हाँ तो देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केवल बोर्ड क्लास के एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं आपको, जिसमें कि आपका पहला लेसन चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन में जैसे मैंने आपको क्लोरोबेंजीन पढ़ा दिया और आपको क्लोरोबेंजीन हो गया और आपकी एथिल ब्रोमाइड हो गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसी तरीके से पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ बताई थी, जिसमें मैंने आपको हेलो फॉर्म अप किया और दूसरी आपकी लेबोरेटरी मेथड बताया था। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं चार्ट द्वारा आपको देखिए 4 रिएक्शनें आपको समझा रहे हैं। जैसे पहली रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन, क्या होगी? ऑक्सीडेशन, या हम कह सकते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन। दूसरी आपकी रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड, और तीसरी रिएक्शन है आपकी एसीटोन। क्या होगा बच्चों? एसीटोन। और चौथी रिएक्शन है आपकी कार्बेल एमीन रिएक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। जैसे कि मान लिया ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, देखिए CaCl3। तो एक चार्ट द्वारा आपको समझाया जा रहा है, ये चार्ट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें देखो पहली क्रिया होती है ऑक्सीडेशन, या हम कह सकते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन O2 के साथ आप इसे रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ? O2 के साथ। तो स्टूडेंट देखिए, जब हम इसको O2 के साथ गर्म कराएंगे तो यह आपका बन जाएगा, एक तो आपका बन जाएगा, ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो ये आपका बन जाएगा COCl2, और प्लस आपका बन जाएगा HCl। देखिए H और Cl रिएक्ट हो जाएगा आपका, और दूसरा आपका कंपाउंड बन जाएगा COCl2, जिसको हम क्या कहते हैं? या तो हम कह सकते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, और यह इसका नाम है हमारा फॉस्जीन। क्या कहेंगे स्टूडेंट? फॉस्जीन। काफ़ी विषैली गैस होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सादा बोतलों में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके वायु के प्रकाश की लाइट की प्रेजेंस हो जाती है, तो उसमें ये क्रिया करके क्या बना लेता है? फॉस्जीन गैस बना लेता है, अर्थात कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है, जो कि अत्यधिक विषैली होती है। और इस कारण इस क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ना कि सादा बोतलों में। दूसरी क्रिया हमारी देखिए क्या है, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड हमारा होता है HNO3, या इसको हम लिख सकते हैं HNO2 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट HA और OHA, ये आपका H2O निकल सकता है, और आपका ये बन जाएगा CCl3NO2। स्टूडेंट, इसका नाम होगा हमारा ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, या हम इसको क्या कह सकते हैं? क्लोरोपिक्रिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोरोपिक्रिन। ये भी देखिए आपकी क्या होता है, एक प्रकार से काफ़ी विषैला कंपाउंड होता है, कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, और इसको हम युद्ध गैसों में भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? एसीटोन के साथ। तो एसीटोन CH3COCH3। तो देखिए ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, जो कि हमारा इस तरीके से टूट सकता है स्टूडेंट, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ये देखिए। तो दो हमारे एल्किल परमाणु दोनों अलग अलग पोजीशन पे लगा दीजिए, CH3 और CH3। अब ये ऑक्सीजन इस H से क्रिया करके क्या बना लेता है? OH, और बाकी स्टूडेंट बचा CCl3, जो कि आपकी अलग पोजीशन पे लग जाएगा, और इसको हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? इसको हम क्लोरोटोन कह सकते हैं, क्लोरोटोन। और इसका उपयोग भी किस में किया जाता है? एक मेडिसिन के रूप में इसको किया जा सकता है। दूसरा देखिए क्रिया हमारी है, लास्ट रिएक्शन है कार्बेल एमीन क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट।
आगे भी है ये रिएक्शन जो कि आपके अमीन में प्रयोग की जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपको अलग एक एक नंबर में पूछी जाती हैं, इसलिए आप जो है चार्ट याद करके और सारी क्रियाएं एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या लेते हैं, सीधा कार्बोनिल अब क्रिया है तो सीधा C2H5NH2 अर्थात एथिल एमीन ले लीजिए और प्लस इसका क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात इन दोनों के मिश्रण से आप जो है इस क्रिया को रिएक्ट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, C2H5 और क्या बन जाएगा स्टूडेंट NC, और फिर आपका बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा NaCl, और आपका बन सकता है H है और OH ग्रुप है तो आपका बन जाएगा ये H2O, और इसको हम कह सकते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, क्या कह सकते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। और इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पदार्थ आपका दुर्गंधित पदार्थ होता है, इसलिए हम इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। और क्रिया को अगर नाम होता है आपका कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म के आपके ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि स्टूडेंट आपकी बहुत पूछी जाती हैं, और एक एक नंबर की चारों रिएक्शन है जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही इससे लाभ उठा सकते हैं। जैसे कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया आपकी अमीन में भी पूछी जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म जो है सीधा जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं सादा बोतलों में क्रिया कर लेती हैं ऑक्सीजन से क्लोरोफॉर्म, और क्या बना लेती हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि फॉस्जीन गैस का एक उदाहरण है और काफ़ी विषैला होता है। इसलिए हम जो है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं, ना कि सादा बोतलों में। दूसरा देखिए क्लोरोपिक्रिन युद्ध गैसों में प्रयोग की जाने वाली गैस है, काफ़ी विषैली है और कीटनाशक भी है। दूसरा हमारा क्लोरोटॉन है, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और चौथी क्रिया हमारी क्या है, आइसोसाइनाइड परीक्षण है। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लोरोफॉर्म का, और आप जो है आसानी से इसको बोर्ड परीक्षा में आप तैयार करके जा सकते हैं, जिसके द्वारा आपको 4 नंबर गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, और तैयारी कीजिए जिसके कारण आपको अच्छे से अच्छे नंबर